हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों एलडीसी का पेपर पढ़ने वाले हम लोग, यानी ये हूबहू पेपर। आपको ये देखना है कि राजस्थान जीके के इस पेपर में हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये जो है क्लास होने वाली है। दोस्तों शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, उसके बाद 11 बजे भी होती है, और रात्रि को 9 बजे तो आपके लिए हो ही रही है डेली क्लास। ठीक है, चलिए। और आज जो है दोस्तों अभी 7 बजे भी ये क्लास अपलोड करिए, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न है कि निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। दोस्तों आखिर में एक सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूं, और आपको इसके भी आंसर देना है, उसका भी आंसर देना है, और ये भी आंसर देना है कि आप इनमें से कितने सवाल सही कर पाते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। इंसलबर्ग जो है ना, ये बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बाकी पैराबोलिक है, रेख्य भी है, बरखान भी है। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो होगा, देखिए, दृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति। ये बिल्कुल सही बात है ना। और बात करें अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ये भी सही बात है। भारतीय मानसून का प्रक्रिया क्षेत्र, ये हमें ठीक नहीं लग रहा। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो दोस्तों जहाँ पर एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला सवाल है, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। और जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन, देखिए, इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के कराया गया था, है ना। बिल्कुल ठीक है सर। और हम बात करें तो इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों जो है सत्य है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्रीय अंश एवं राज्य का अंश जो है ना, अनुपात कितना है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो केंद्र का 60 है दोस्तों, और राज्य का 40 है। किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल था, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल ऐसे प्रश्नों की संभावना भी बनी रहती है। अगला सवाल है, जिलों का वह समूह जहाँ खस उत्पादित होती है। खस यानी कि खस घास उत्पादित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक क्षेत्र में। बिल्कुल अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। राजस्थान के प्रमुख लिग्नाइट संसाधन स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आप कह सकते हैं कपूरी में देखने को मिलते हैं, मेड़ता में भी, और पलाना में भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़ जिले में विस्तृत वह अभ्यारण्य जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे अधिक रूप से घड़ियाल भी रहते हैं। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका दोस्तों कहाँ पर है? 12 में है। ठीक है, और हम बात करें रामगढ़ विषधारी आपका कहाँ पर है? बोले सर ये भी 12 में ही है। देखो रामगढ़ विषधारी, सॉरी, बूंदी में है ना। हाँ, और रावली टॉडगढ़ कहाँ पर है? बोले सर अजमेर में है। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंट होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में अकाल और सूखे का कारण दोस्तों, अकाल और सूखे का आखिर कारण क्या है? जलवायु विषमता, ये भी सही है। वर्षा की कमी भी है, अरावली श्रृंखला की स्थिति भी है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल है, देखिए, राज्य के किस जिले में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भीलवाड़ा और अजमेर दोस्तों कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है, और ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, राज्य के राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हरित सड़क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखना ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा, मनरेगा के तहत।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऐसा सवाल आपने पहली बार भी पढ़ा है। अगला सवाल है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता था। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सिक्का एलची कहा जाता था, है ना। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल है और यहाँ पर आपको लिस्ट फर्स्ट के साथ में लिस्ट सेकंड को जोड़ना है। कई मरतबा हमने बात करी कि भाई माणिकलाल वर्मा ने क्या लिखा था, मेवाड़ का वर्तमान शासन दोस्तों। तो सीधी सी बात है, ए में क्या आ जाएगा, 4 आएगा दोस्तों। पहले में पंडित हीरालाल शास्त्री, पहले हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनकी है। सागरमल गोपा का जैसलमेर का गुंडा राज है दोस्तों, और स्वामी गोपाल दास का बीकानेर का प्रशासन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, यानी कि किस शब्द से बना है, राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकुल या चोल या मराठा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट है जो आपका सही जवाब होगा, राठौड़ जो कि बना है शब्द इससे। और कहाँ पर इसने शासन किया, तो बड़ी बड़ी 3 रियासतें थी इनकी। सर्वप्रथम ये जोधपुर में आए, उसके बाद बीकानेर में भी इनका शासन हुआ, और मेड़ता कृष्णगढ़ में भी हुआ। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ निम्न में से कौन सी थी, नसीराबाद और ब्यावर, सर ये तो थी। चलिए, तो देवली और ब्यावर भी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा यहाँ पे। और अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों। मारवाड़ सेवा संघ की बात करी जाए तो संस्थापक चांदमल सोरानाथ है, एक आपका ठीक जवाब होगा। हिंदी साहित्य समिति की बात करें, जगन्नाथ अधिकारी दोस्तों, क्या यहाँ पर भी ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी ठीक है, हम कर लेते हैं सुमेलित। हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। और वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी, जहाँ पर क्रांति की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल शानदार सवाल था। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल जो है ना, वो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। हालांकि राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख तो सबसे पहले कुवलय नामा में हो ही गया था, है ना। अगला सवाल देखिए, इसका नाम कुवलय माला था, है ना, कुवलय नामा नहीं, कुवलय माला था। चलिए, शिशुपाल वध का लेखक था दोस्तों, शिशुपाल वध किसने लिखा था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भीनमाल के माघ ने लिखा था। महाकवि माघ कह लीजिए इनको, महाकवि माघ ने लिखा था, क्या लिखा था, शिशुपाल वध दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों, क्या ये सही है, बिल्कुल सर ये तो सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों। अक्षय तृतीया जो है चैत्र मास की शुक्ल, अच्छा तो निर्जला एकादशी, तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो गलत है और ये भी गलत है, यानी 2 त्योहारों के बारे में पूछा जा रहा है और ऑप्शन 4 है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों कि राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है, तो आप सभी का राइट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हर जस को लॉक करेंगे दोस्तों। हर जस आप सभी का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। और अगला सवाल देखिए कि वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है। देखिए दोस्तों, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल जो है राजस्थान, वह है कथक भी है, जो कहाँ से, वो जयपुर से माना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, और दोस्तों कहाँ पर करी गई, मैं आपको बता दूं, जयपुर में करी गई थी पहला पारसी थिएटर रंगमंच, और इसकी स्थापना की थी राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, 1878 में करी थी राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और हम बात करें, अगला सवाल है कि सवाई माधोपुर, दौसा और करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल है, तो कौन सी ख्याल है दोस्तों। देखिए, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली, यानी कि उस साइड में पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से शहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है,
लहंगी, जेला, नेजा और इंद्रपुरी। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात करें, आप सभी को एक नृत्य अलग लग रहा होगा जो भील जनजाति का है, लग रहा है ना? हाँ सर, पता तो है। चलिए तो नेजा को लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी। बाकी लहंगी, इंद्रपुरी और जेला जो है ना, ये आपके सहरिया जनजाति के हैं। और सहरिया सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? आपका आंसर आएगा सर 12 में करती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। गोगा जी के गुरु का नाम आपको बताना है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर, गोगा जी के गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। और खींची जाति की कुल देवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। दोस्तों, खींची जाति की कुल देवी भगत जिनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। वो उस माता का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन ए है जो लॉक हो जाएगा। हालांकि जो है ना, ये क्या नाम है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है ये गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे सीरवी जाति है, ठीक है। सीरवी जाति की कुल देवी जिन्हें भगत जो है आई माता है, और जिन्हें भगत दरगाह भी कहते हैं। निम्न में से सुमेलित आपको करना है दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दादू पंत जो है ये नारायणा में है दोस्तों, वल्लभ, राम स्नेही, निम्बार्क और बस यही करना है। राम स्नेही आपका शाहपुरा है, और वल्लभ आपका नाथ द्वारा है, निम्बार्क आपका सलेमाबाद है। तो सीधी सी बात है, ए होगा। उसके बाद ए नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम लोग, पहले होगा, पहले में दादू पंत है 4 पे आएगा, वल्लभ जो है आपका 3 पे आएगा, राम स्नेही जो है आपका 2 पे आएगा, निम्बार्क जो आपका 1 पे है। 4 3 2 1 कहीं पे आ रहा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन ए के साथ आ रहा है। निम्न में ऐसे किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। और रणकपुर के जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण जो है आप सभी को पता है कुंभा के समय हुआ था, धनक शाह ने करवाया था। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, बिनोटा क्या होता है? देखिए दोस्तों, बिनोटा क्या होता है, तो याद रखना, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है, या फिर बिंदोलिया भी कहा जाता है। बिंदोलिया, कहीं कहीं पे बिंदोलिया कहा जाता है, ठीक है। बिंदोलिया कहा जाता है, बिल्कुल। अगला सवाल है, निम्न में से असत्य है? नंबर 31 का राइट आंसर, कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल ठीक बात है ना। मुख्य रूप से 1456 में इसका निर्माण हो गया था। मेहरानगढ़ की बात करें का किला राव जोधा ने, ये गलत बात है दोस्तों यहाँ पे, है ना, ये गलत बात नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये मिस टाइप हुआ है। 1459 है जो आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। नाहरगढ़ का किला मान सिंह प्रथम ने, ये यहाँ पे गलत बात है दोस्तों, है ना। ये नाहरगढ़ का किला मान सिंह प्रथम ने नहीं बनाया था, ठीक है। और जूनागढ़ का किला जो है ये बिल्कुल, ये भी सही है, बल्कि ये गलत था आपका, इसीलिए हमारा असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन सी है। बाकी जूनागढ़ का किला राय सिंह ने बनवाया था, आप सभी को पता है। अगला सवाल है कि गलियाकोट के बारे में सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। यह डूंगरपुर जिले में माई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट, ये भी सही है। यहाँ संत फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों, ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई तीनों के तीनों जो है ना, ये सत्य है, तीनों के तीनों सत्य है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मारवाड़ में दामनी क्या है? दोस्तों, कई मरतबा एग्जाम में सवाल पूछा गया कि दामनी क्या होता है। तो मारवाड़ में जो दामनी होता है ना, वो कलात्मक जूतियाँ होती है ना, कलात्मक जूतियाँ होती है। हालांकि आभूषण भी है। और राजस्थान में शारदा एक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? तो सीधी सी बात है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। और हरविलास शारदा की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने ही ये एक्ट मतलब पेश किया था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। और अगला सवाल बड़ा शानदार सवाल है दोस्तों, और यहाँ पर आपको कूट करना है एक बार फिर से। और ये अगर मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे तो आप लोग थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा दीजिए वीडियो की। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब, किसके समय? यानी कि ये जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर है ये सही है, और इस साइड में आपको राज्यपाल के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद के समय लगा था, यानी हम कर लेंगे कि सर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा आपका, वो लगा था त्यागी के समय, दूसरी बार 77 त्यागी,
77 त्यागी, याद रखेंगे। और 80 के समय जो लगा, 16 फरवरी 1980 को जो लगा था, वो लगा आपके रघुकुल तिलक, 80 तिलक, 80 तिलक है ना, 80 तिलक, तो याद रखना 80 तिलक। और चौथी बार जो लगा 1992 चेन्नारेड्डी, 92 चेन्ना रेड्डी। तो ऐसे में आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा कि नहीं? बोले सर हो तो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सर, संविधान के अनुसार जो है मुख्यमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित या फिर मनोनीत या चयनित? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा संविधान के अनुसार तो नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। और सवाल आपसे मैं ये पूछने वाला हूँ, देखो ये तो आपका हो ही गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को कहाँ पर उद्घाटन किया था पंचायती राज व्यवस्था का? नागौर के बगदरी गांव से किया था, ठीक है। अब आपके लिए जो सवाल रहने वाला है दोस्तों वो ये रहेगा, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1980। अब आंसर आपको ये देना है दोस्तों, रामानाथा छज्जू और सेफू ये चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? कौन सी चित्रकला के कलाकार हैं? इसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लास कम कर दी जाएगी। आज भी आपको इतनी सारी क्लासेस दी है तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। शेयर करने में आपका 1 रुपया भी खंडित नहीं होगा आपकी जेब से, मैं कह रहा हूँ, है ना। 1 रुपया भी खंडित नहीं होगा। अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर भी किया जाएगा, जो 2222 प्रश्नों वाली 2222 प्रश्नों की PDF जो है ये आपके लिए मिनिमम से मिनिमम प्राइस में रखी जाएगी दोस्तों। अभी फ़िलहाल इसकी 50 RS है, लेकिन कितनी से कितनी, कम से कम जितनी हो उतनी कर ली जाएगी, लेकिन आपको शेयर करनी पड़ेगी हर क्लास को। प्लीज़ क्लास को शेयर करें और कम से कम इस क्लास पर 1000 व्यूज़ तो आने चाहिए कल तक, है ना। तभी जो है आपके लिए वो जो है सरप्राइज़ दिया जाएगा, सरप्राइज़ का हो या फिर आपके लिए ऑफर किया जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। ऑल द बेस्ट, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। सुबह तैयार रहिए, सुबह 9 बजे, फिर वापस 11 बजे, फिर वापस शाम के टाइम 9 बजे रात को, ठीक है। ऑल द बेस्ट।